सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में सड़कों पर सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुलाजमीन का धरना दूसरे रोज पे दाखिल। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, C&W एजुकेशन और महकमा हेल्थ एजुकेशन के मुलाजमीन एहतजाज में शामिल। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सर, पंजाब में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं और सबसे ज़्यादा ज़्यादती भी हमारे साथ होती है। अगर हमारे साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है? क्या ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये पाकिस्तान से बाहर है। बाकी सारे सूबों को मराद देते हैं। हम सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। हमारे साथ ये नुकसान हो रहा है, हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। हमारा मुतालबा फिर वही है कि हम अपने हक की दिफा के लिए आए हैं। हम कोई नई चीज़ मांगने नहीं है। बलोचिस्तान में, सिंध में, KPK में कुछ नहीं हुआ। हमारे ऊपर पेंशन पे कट लगा दी गई है, हमारी लीव इंगेजमेंट ख़त्म कर दी गई है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजिमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 18वें रोज़ भी एहतजाज जारी है। आउटडोर सर्विसेज बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन ने कहा कि 2 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, घर का बजट चलाना मुश्किल हो गया है। आज तमाम तालीमी इदारे, मार्केटें और दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तर्जमान कमिश्नर ने वजाहत कर दी। इंसदाद स्मोक के लिए बुध की छुट्टी का इतलाक नोटिफिकेशन के बाद आइंदा हफ्ते से होगा। वर्क फ्रॉम होम का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। अंजुमन ताजरान ने मार्केट बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा, ये कौन सी स्मोग है जो सिर्फ बुध वाले दिन ही बढ़ेगी। मार्केट्स को बंद करने के बजाय धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियां और भट्टों को बंद किया जाए। जो माहौल में आलूदगी फैलाएगा सीधा जेल जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। फसलों की बाकियात, वेस्ट, टायर्स और पॉलीथीन जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमारती मलबे को ज़ेरे तामीर अमारत के बाहर फेंकने पर कार्रवाई होगी। खबरदार, होशियार, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माना होगा 2000। स्मोग के खात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 7 खसूसी टीमें और नाके तश्कील। माहौलियाती आलूदगी और स्मोग के खात्मे कमीशन ट्रैफिक पुलिस का स्मोगी व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 6 रोज़ में धुआं छोड़ने वाली 1719 गाड़ियों को जुर्माने, बगैर तरपाल डंपर, ट्रालियों और लोडर गाड़ियों की भी चेकिंग की गई। डेंगू बुखार ने लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे में 73 नए मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू के 41 मरीज ज़ेरे इलाज। शहर में रवा साल कन्फर्म मरीजों की तादाद 2240 हो गई। निगरान पंजाब हुकूमत ने आशूब चश्म पर काबू पा लिया है। 24 घंटे के दौरान शहर में आशूब चश्म के 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब के 18 अजला में कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ। ठोकर न्याज बेग के कामयाब जलसे के बाद मजीद जलसों की ज़रूरत नहीं। नून लीग का बड़ा फैसला, अब मीनार पाकिस्तान पर ही बड़ा पावर शो होगा। पार्टी कायदीन ने कारकुनान को पैगाम दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग का गुलशन रावी में होने वाला जलसा मनसूख। शहर भर में वर्कर कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने पर भी गौर। फ़लस्तीनियों ने इसराइल के नापाक मंसूबे को खाक में मिला दिया। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान खामोशी के बजाय फ़लस्तीन के लिए किरदार अदा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा, फ़लस्तीन की आज़ादी के फैसला कुन लम्हात आ पहुँचे हैं। लाखों फ़लस्तीनियों ने कुर्बानियों की अजीम दास्तानें रकम की। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने साइफर केस को झूठा करार दे दिया। कहा कि मुकदमा बनता ही नहीं है। आवाम इंतखाबात को भूल जाएं। जेल से भागे शख्स को कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। कैदी की जगह जेल में है।
महकमे सेहत में डॉक्टर बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद खोने लगे हैं। दर्जनों शोबों में असिस्टेंट प्रोफेसर की चंद सीटों के लिए सैकड़ों उम्मीदवार, गायनी सीटें 14 मगर 485 उम्मीदवार, सर्जरी की 17 सीटों के लिए 300 उम्मीदवार कतार में। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक और आवाम दोस्त फैसला, मेट्रो और स्पीडो बस के किराए में 15 रुपये इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। लाहौर रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से शहर में 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सेक्रेटरी खजाना पंजाब का हम इक़दाम, पंजाब के बढ़ते कर्ज को रोकने के लिए मंसूबे की मंजूरी मिल गई। मीडियम टर्म डिबेट स्ट्रैटेजी के तहत कर्ज को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सकेगा। बैनुल-अक़वामी डोनर एजेंसी से हासिल कर्ज मंसूबे पर अमली तौर पर खर्च होगा। PHA लाहौर माली मुश्किलात का शिकार है। पंजाब हुकूमत से 1 अरब 12 करोड़ रुपए की इमदाद मांग ली। 5 अरब 87 करोड़ 40 लाख बजट की दरख्वास्त की। पंजाब हुकूमत ने 70 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। महकमे एक्साइज ने रेवेन्यू हासिल करने के लिए लाहौरियों को निशाने पर रख लिया। शहरियों से रवा माली साल में 22 अरब से ज़ायद का टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। महकमे एक्साइज ने तमाम रीजन्स के हदफ मुकर्रर कर दिए। रेलवे का सैप सिस्टम वर्कर्स पर भारी पड़ने लगा। रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन की रकम कम आने की शिकायत। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहें पहले ही कम हैं, नए सिस्टम ने बेड़ा गर्क कर दिया है। लाहौर की ताज़ीन और आइश, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ठोकर न्याज बेग और जेल रोड समेत मरकजी शाहराहों के लिए 10 से ज़ायद मंसूबे शुरू करने का फैसला। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल फीस नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। LDA का जोहर टाउन, डिफेंस रोड और मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन। 13 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी। ऑपरेशन की क़यादत चीफ टाउन प्लानर्स टू अजहर अली ने की। C&W डिपार्टमेंट के खिलाफ रेलवे का ग्रैंड ऑपरेशन। रेलवे की 59 किनाल कमर्शियल ज़मीन वागुजार करवा ली। C&W की बिल्डिंग को सील कर दिया गया। मुश्तिल मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके FIR दर्ज करवा दी गई। CEO रेलवेज की सीट पर तैनाती के लिए लॉबिंग शुरू। रेलवे सराय के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे शाहिद अजीज 26 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। रेलवे के सीनियर अफसरान ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुआवन खसूसी इंसानी हुकूक मिशाल मलिक की कोट लखपत जेल आमद। कैदियों से मुलाकात की। मिशाल मलिक ने कहा कि जेल में कैदियों के लिए बुनियादी और बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। शहर की ट्रैफिक दरहम बरहम। सिटी ट्रैफिक पुलिस सड़कों से गायब। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला महकमा ट्रैफिक पुलिस गुर्बत का शिकार हो गया। पेट्रोल न मिलने से वार्डन्स और DSP सड़कों से गायब हो गए। ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सेक्टर्स में बंद कर दें। जो ऑफिसर काम करेगा वही नौकरी पर रहेगा। CCPO लाहौर की अफसरान को वार्निंग। बिलाल सदीक कुमियाना की ज़ेर सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन का इजलास। मुतअद्दिद SHOs की सरजनिश। कारकर्दगी बेहतर करने का हुक्म। थानों में गैर कानूनी हिरासत पर होगा एक्शन। DIG ऑपरेशंस ने वाज़ेह कर दिया। सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इजलास। डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर का मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड फैक्ट्री का दौरा। अब कैदी भी मुफीद शहरी और कारामद किसान बनेंगे। दौरे का मकसद मिल्लत ट्रैक्टर्स फैक्ट्री से पंजाब की 39 जेलों के लिए ट्रैक्टर्स और ट्रालियों की खरीदारी था। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में अकाड़ फिचाड़ जारी है।
फाखर जूनर्स गुलजार MOF लाहौर तैनात, डिप्टी CEO एहसन सरवर जैदी का तबादला कर दिया गया। इकबाल खान को MOR लाहौर लगा दिया गया। जोनल ऑफिसर प्लानिंग अजीज़ भट्टी, जोनर्स मेन मंजूरों को भी तबादला कर दिया गया। पुलिस मुलाजमीन के वेलफेयर के लिए अहसन इक़दाम, पुलिस एहलकार और उनके अहल खाना के इलाज मुआवजे के लिए मज़ीद 15 लाख रुपए जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी करने का हुक्म। हायर एजुकेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती घिटाई में पड़ गई। चेयरमैन HEC और फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन में सर्द जंग। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC की तैनाती का सिलेक्शन बोर्ड मनसूख। HEC ने 5 अक्टूबर का सिलेक्शन बोर्ड मुलतवी कर दिया। वाइस चांसलर पंजाब त्यानाजन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार शाकिर की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब, सेक्रेटरी सनत व तजारत एहसान भुट्टा की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। एहसान भुट्टा ने अब्दुल सत्तार शाकिर के खिदमात को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया। रहीम स्टोर वाबरा टाउन में रबीउल अव्वल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, मजीद 3 खुशनसीब लोगों को उम्रे के टिकट दिए गए। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुर्राफी ने उम्रे का टिकट जीतने वालों को मुबारकबाद दी। कुनंदाजी में मोहम्मद अहमद राशिद, मंसूर, इमरान अली ने उम्रे के टिकट जीते। सुपीरियर ग्रुप का एक और अहसन इक़दाम, अब तलबा और स्टाफ कॉलेज में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। सुपीरियर कॉलेज ऑफ लाहौर, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस के इश्तराक से कॉलेज में ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत फराहम कर दी गई है। पुलिस अलखिदमत मोबाइल वैन के जरिए डोर स्टेप पर नया और रीन्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। वेल्डन शहीनो वेल्डन, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कौमी टीम को शानदार फतह पर मुबारकबाद कहा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बड़े हदफ को बआसानी हासिल कर लिया। कौमी टीम की श्रीलंका के खिलाफ शानदार फतह पर मशीर खेल वहाब रियाज की मुबारकबाद। वहाब रियाज ने कहा कि वेल्डन शाहीनों जीत बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। बॉलिंग में बेहतरीन लाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा प्ले करेगा और इंशाल्लाह इंडिया से ज़रूर जीतेगा। और आज जैसा कि अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने कितना अच्छा खेला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हमें, तो इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है आज का मैच देखकर। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, मोहम्मद रिजवान ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, हसन अली ने बहुत कमाल की बॉलिंग की है। लगता है अगला मैच भी पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। आज का मैच बहुत अच्छा रहा है। सबसे ज़्यादा ख़ुसूसन कारकर्दगी जो सी है वो अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की रही है। और इंशाल्लाह ताला इंडिया के मैच में भी इंशाल्लाह ताला हम अच्छा परफॉर्म देंगे हमारी टीम। जैसे आज हमारी टीम ने श्रीलंका को शिकस्त देकर सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही परफॉर्मेंस पाकिस्तान अपने अगले मैच में भारत के खिलाफ देगा। इंशाल्लाह नेक ख्वाहिशात है पाकिस्तान के साथ और इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। भारत ने पाकिस्तानियों को वीज़े जारी कर दिए। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ को भारतीय वीज़ा जारी कर दिया गया। ज़का अशरफ 12 अक्टूबर को भारत रवाना होंगे। चेयरमैन PCB 14 अक्टूबर को पाक भारत मैच देखेंगे।